प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के पहले हम आपको थोड़ा सा इन रेडियस एंड सरकम रेडियस के बारे में बता दें। देखो, ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, ए है। प्रत्येक साइड इसकी ए है, ठीक है। तो इसका इन सर्कल क्या होगा, इन सर्कल क्या होगा कि इसके वर्टेक्स से प्रत्येक अपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को आप मिलाइए तो ये सब एक ही बिंदु पे काटेंगे, वो होगा आपका सेंट्रॉयड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको सेंटर मान करके और आप जो है OP इसको लेकर के आप एक सर्कल खींचेंगे तो इस सर्कल को कहेंगे इन सर्कल, ठीक है। और ये आपका इसका जो रेडियस होगी दैट विल बी इन रेडियस, ठीक है। और अगर हम इसी को ऐसा करते हैं कि हाँ, उस सेंटर से लेकर के, और अगर हम ट्रायंगल माने कि जो आपका ये वर्टेक्स है तीनों ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स हैं, अगर इसको लेकर के हम एक सर्कल खींचे तो ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरेगा। इसको कहते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। इसको कहते हैं सरकम सर्कल। इसका जो रेडियस होता है ये OB या OA OC, ये कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आप हमारा इन सर्कल होता है जैसे OP है, ठीक है, ये है, इसको कहते हैं इन सर्कल, इसको स्मॉल r से करते हैं। तो देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो OP हमारा क्या है, OP इन रेडियस है। देखो OB क्या है, ये सरकम रेडियस है। तो देखो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, पाइथागोरस से। देखो ये एंगल कितना राइट एंगल है ये, तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर। देखो AB का A है, A स्क्वायर माइनस BP कितना, A/2 है, ठीक है, मिडिल पॉइंट है AP। तो यहाँ से देखो हमारा AP स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4A स्क्वायर, यानी कि AP हमारा हो गया √3/2A। अब OP क्या होगा, OP जो होगा, ये जो मीडियंस है ना बेटो, ये मीडियंस जो है, ये मीडियंस जो है कंकरेंट होते हैं और एक दूसरे को 2 और 1 के रेशियो में बांटते हैं, यानी कि AO 2 होगा तो OP 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OP होगा ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ AP, ठीक है। तो OP हमारा यहाँ से R हो गया 1/3 AP, 1/3 √3/2, तो ये हो जाएगा A 2/3। यही हमारा क्या होगा, इन रेडियस। तो इन रेडियस हमारा क्या हो गया, A/2/3। अब हमको निकालना है सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस OB है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब BP हमारा A/2 है, OP हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से हम R स्क्वायर निकालेंगे तो R आ जाएगा हमारा A/√3। तो इन रेडियस हमारा हुआ A/2/3 और R हुआ A/√3, यानी कि जो ये कैपिटल R है ये स्मॉल r का दूना होता है, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा, इसलिए हमने इसको पहले बताया। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इन रेडियस और सरकम रेडियस के बारे में बताया था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with area 16√3 centimeter square. If the area of one of its lateral face is 30 centimeter square, then the height is this much, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्या है, देखो एक ये राइट पिरामिड है, इसका जो बेस है ये राइट एंगल क्या है, ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी एरिया जो है 16√3 दी हुई है, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ द वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, अब देखो लेटरल फेस क्या है, देखो यहाँ से पहले देख लो ये क्या है, PO, P से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालें, इस पर PO इसकी हो जाती है, ये हाइट है, दिस इज़ हाइट, ठीक है, PO हाइट है। और PQ क्या है, PQ
यानी किसी भी साइड के मिडिल पॉइंट से अगर हम इसको मिलाते हैं तो इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। और आपके जो P से ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को मिलाएं, चाहे PA, PB, PC, ये हमारे क्या आते हैं स्लैंट एज, ठीक है। और इन रेडियस R रेडियस आपका जो है यहाँ पर OR जो है ये यहाँ से इसके सेंटर से सेंट्रॉइड से किसी भी साइड से परपेंडिकुलर हम डालें तो OR जो है दैट इज इन रेडियस, और यहाँ से इसको अगर हम मिला दें किसी भी वर्टेक्स को तो ये हमारा ये R है, ठीक है, सर्कम रेडियस। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, जो आपका जो बेस है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके एरिया दिया हुआ है 6√3। तो मान लेते हैं इसकी एक साइड अगर A है तो हमको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है √3/4 A² इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 16√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखो ये कट गया तो A² हो जाएगा हमारा A² इज इक्वल टू 16 यानी 64, यानी यहाँ से A हमारा हो गया 8, A हमारा 8 निकल आया। अच्छा अब देखो लेटरल फेस क्या हुआ, लेटरल फेस हमारा PAC कितने फेस होंगे, देखो PA लेटरल फेस 3 होंगे, ठीक है, एक PAC होगा, एक PCB होगा, एक PAB होगा, ठीक है। तो देन इट्स क्या हम लेटरल फेस दिया हुआ, तो लेटरल फेस PAC कैसे निकलेगा, देखो PAC लेटरल फेस हमारा जो है लेटरल फेस यानी PAC। अब देखो PAC की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ लेटरल फेस ये हो जाएगा हमारा कितना दिया हुआ है 30। इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा मान लेते हैं स्लैंट हाइट इसकी जो है स्लैंट हाइट यहाँ से, बल्कि ये आप देख लो यहाँ से ये, तो देखो जो लेटरल फेस हमारा PAC है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये आपका बेस आपका AC यानी कि A इंटू L, ठीक है। यहाँ से इस पर ये हाइट हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बना ना, ये PAC जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये जो है PR क्या है, इस पर राइट एंगल है ये, ठीक है। और आपका ये L जो है इसकी लंबाई है तो A इंटू L, ठीक है। अब हमको L निकालना है। अब देखो L कैसे निकलेगा बच्चों, L हमारा क्या हो जाएगा, L यहाँ से निकलेगा L, तो ये दिया हुआ 30, ठीक है, और A हमारा निकल आया था यानी कि 1/2 इंटू 8 इंटू L इज इक्वल टू 30, तो हमारा यानी 2 चौकुआ 8, तो L क्या आ गया, L हमारा आ गया 15/2, L हमारा 15/2 आ गया। अब देखो क्या है L² इज इक्वल टू, यहाँ से देखो L² इज इक्वल टू ये R हमारा है, ये R है, तो L² इज इक्वल टू L² देखो राइट एंगल कौन ट्रायंगल होगा L², ये देखो ये राइट एंगल होगा, ठीक है, दिस वन राइट एंगल, तो PRO तो राइट एंगल है, तो L² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R² प्लस H², ठीक है, H²। अब यहाँ से देखो दैट इज इक्वल टू H² प्लस R²। R क्या होता है, देखो हमको अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसका जो इन सर्कल है इन रेडियस क्या होता है A/2√3। ये जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने इन रेडियस और सर्कम रेडियस बताया था, इसीलिए बताया था कि यहाँ पर देखो ये R जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा L² इज इक्वल टू H² प्लस R², तो ये हो जाएगा H² प्लस
आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप कर दीजिए एच स्क्वायर, बल्कि इसको ऐसा करिए बच्चों, ये यहाँ से सीधे यहाँ से आप निकालो, आपको निकालना है ना एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए अपान 2√3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो यल क्या है, यल हमको मालूम है, यल क्या हो जाएगा 15/2 का होल स्क्वायर और माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ए हमको मालूम है, ए हमारा कितना है 8 निकला है, तो 8/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा, ये 15/2 ये हो जाएगा 225/4 माइनस, ये देखो ये कट जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 चौको ये 16/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12 और 3 से 3 × 675 हो जाएगा ये, और माइनस 4 3 चौका 12 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा हमारा 611/12। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा हमारा, एच इज इक्वल टू √611/2। ठीक है बच्चों, यही हमारा हाइट होगा, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब देखिए टेट्राहेड्रॉन के संबंध में हम कुछ फार्मूले डिराइव करने जा रहे हैं, उसके वॉल्यूम के संबंध में और उसके हाइट के संबंध में। तो देखो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन वो होता है जिसका बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, ठीक है, तो उसका सी एस से क्या होगा, सी एस से मतलब उसके केवल तीन इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो उसका सी एस से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सी एस से हो जाएगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, यानी कि बेस जो उसका है वही आपके ये भी होगा, क्योंकि सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो 3 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी 3 इंटू √3/4a², क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए हो, बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसकी एरिया क्या होगी √3/4a²। ठीक है, टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए में 4 ट्रायंगल शामिल हो जाएगा, सी एस ए में 3 ही होंगे ऊपर वाले। ठीक है, और टी एस ए में क्या हो जाएगा, बेस भी शामिल हो जाएगा, तो 4 इंटू √3/4a² यानी √3a²। और वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है टेट्राहेड्रॉन का, 1/3 बेस की एरिया इंटू हाइट, तो √3/4a²। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो ये टेट्राहेड्रॉन है, इसमें h हाइट है इसकी, r जो है ये इन रेडियस है, और l इसका जो है ये स्लैंट हाइट है। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों क्या, कि जो आपका ये जो इन रेडियस है r जो है इन रेडियस क्या होता है, ये होता है a/2√3। ठीक है, ये होता है आपका इन रेडियस। ठीक है, और आपका जो यल है, यल होता है √3/2a, ये यल होता है। अब यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल, देखो इससे एक आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r² प्लस h²। ठीक है, यानी h² बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकालो, h² इज इक्वल टू l² माइनस r²। इसमें वैल्यू रख दो, l² क्या हो जाएगा, √3/2a का होल स्क्वायर माइनस r², r क्या है a/2√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4a²। ठीक है, माइनस a²/12, एलसीएम हो जाएगा 12,
क्या हो जाएगा, 4 3 12, 9a² माइनस a² दैट इज इक्वल टू 8a² अपान 12, यानी कि h² ये हो जाएगा हमारा 4 यानी 2/3 यानी कि h क्या हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा √2/3a। तो बच्चों ये देखो, ये एक फार्मूला आपका हाइट का आ गया, ये हाइट ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। इसका यूज़ हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा निकल आया √2/3/a। अब हम इसी से देखो वॉल्यूम में रख दें। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 √3/4 a² इंटू हाइट। अब हाइट की जगह पर हम रख दें √2/√3a, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो √3 कट गया और आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये जो √2 पर आ गया, नीचे आपका 4 3 12 और ये हो जाएगा a³, ठीक है। तो हमारा ये देखो ये फार्मूला एक आ गया, ये क्या, √2/12 a³। ये दो फार्मूले ऐसे हैं बच्चों जो आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इन 18 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। देखो अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन V इज इक्वल टू क्या होता है, √2/12 a³, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अभी। तो अब कुछ नहीं, इसमें केवल वैल्यू रख देनी है। देखो लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का जो आपके बेस होता है या जो तीनों उसके होते हैं फलक, वो सब क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। तो उसकी साइड दी हुई है 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/12 √2/12 ये हो जाएगा ये 18 × 18 × 18, ठीक है, a³ काट दीजिए, 6 दूनाई 12, 6 त्रिक 18 और 2 9 18, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 486√2, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द साइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन इज 8√3 देन फाइंड द वॉल्यूम एंड इट्स हाइट। तो देखो वॉल्यूम वाला फार्मूला अभी हमने किया है, क्या होता है, √2/12 इंटू a³ क्या है, देखो 8√3 का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2/12 इंटू क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 8 इंटू 3√3, ठीक है। यही हो जाएगा, 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12 और 4 दूनाई 8, ठीक है। और ये 3 आपका 1 3 कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देखो 8 × 64 दूना 128, 128√6, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अच्छा हाइट के लिए भी हमने बताया था फार्मूला, हाइट क्या होती है इसकी, हाइट इसकी होती है √2/√3a, क्या हो जाएगा, √2/√3 इंटू 8√3, √3 कट गया, तो क्या हो जाएगा 8√2, तो क्या हो जाएगा इसका जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा 128√6 और हाइट हो जाएगी
A/√2। ठीक है, फार्मूला अगर याद है आप सीधे उठा के रख दीजिए, ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भी बहुत आसान है। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम। देखो सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, तो देखो TS से अपान वॉल्यूम, ठीक है। अब TS से हमको मालूम है क्या होता है, फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, 3/4 A², ये हो गया, ठीक है। अपान वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है √2/12 और A³, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 कट गया, तो और A² कट गया, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या आया, √3 बचा, और ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12√3, और नीचे क्या आ जाएगा, √2A, ठीक है। तो आंसर क्या आया, देखो काट दीजिए इसको, 12√3/√2A, ए दिया हुआ 8, तो 12√3/√2 इंटू 8, काट दिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो क्या हो गया, 3/√3/2/2, ठीक है। यही रेशियो आ गया बच्चों, क्या आ गया, रेशियो हमारा आ गया 3/√3/2/2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 टॉयज आर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ए हेमीस्फेयर एंड ए कोन। द 3 टॉयज हैव द सेम बेस, द हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2√2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हेमीस्फेयर एंड कोन। देखो बच्चों, ये 3 खिलौने हैं, एक सिलेंडर है, एक हेमीस्फेयर है, और एक आपका कोन है। तीनों के बेस सेम है, यानी तीनों के जो रेडियस हैं सबके 2√2 हैं, और हाइट सेम है। अब देखो हाइट सेम है, हाइट दी नहीं हुई, लेकिन हाइट देख यहाँ से पता लग जाएगा बच्चों, क्योंकि जो हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का अगर रेडियस 2√2 है तो इसकी हाइट भी 2√2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इसकी हाइट 2√2 है तो सभी का हाइट 2√2 हो जाएगी, क्योंकि सभी की हाइट जो है वो दी हुई है, हाइट ऑफ ईच टॉय इज 2√2, ठीक है। तो अब देखिए इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr+h, ठीक है, और इसका 3πr², इसका πr, और आपका r+l, यही होता है ना, πr² + πrl, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो एक r कट गया सब में, तो क्या बच गया, यहाँ पर देखो r+r, यहाँ पर 4r हो गया, यहाँ पर 3r हो गया, यहाँ पर हमने r को ऊपर नीचे गुणा करके एक r काट दिया, यानी 4 और 3 रेशियो यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया r+4/r, यानी कि r की जगह वैल्यू रख दीजिए 2√2 + 4। अच्छा देखो यहाँ पर l के निकालने के लिए देखो, ये देखो l यह है आपका स्लैंट हाइट, कैसे निकलेगा, 2√2 का होल स्क्वायर + 2√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 16, तो l = 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर l की जगह 4 रख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपका 2√2 हो गया और +4/2√2, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन लेकर कि ये आपका √2 + 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3:2 √2 1, ठीक है बच्चों। आसान क्वेश्चन है ये।